नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम हैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में फरिंदा विधानसभा में। साथियों, आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया था कि आज ही के दिन 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाएगा। साथियों, आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिख करके तैयार किया था। लेकिन साथियों, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहने पर फरिंदा विधानसभा के चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम साथी लोग, भीम आर्मी के अध्यक्ष, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज संविधान दिवस मना रहे हैं। लेकिन साथियों, ये देखने को मिलता है कि बहुत ऐसी पार्टियां इस देश में हैं जो संविधान को हाथ तक नहीं लगाती हैं, बस केवल वो अपना काम निकालती हैं और फिर उसको हटा देती हैं। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जो संविधान का शपथ लेकर के संविधान को जकड़े हुए हैं और उनके कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ संविधान को पकड़े हुए हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी हैं जिनसे हम कुछ चर्चा करने की बात करेंगे। सबसे पहले भैया, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश आज़ाद है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष महाराजगंज से हूँ। देखा गया है आप लोग तमाम कार्यकर्ता भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो आज के दिन 26 नवंबर संविधान दिवस पर आप लोग भव्य रैली निकाले हैं। देखते हैं कि इस देश में तमाम पार्टियां हैं जो संविधान का शपथ लेती हैं, संविधान के आधार पर चुनाव जीतती हैं, अपनी सत्ता बनाती हैं। लेकिन क्या ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने ही केवल संविधान को पकड़ करके रखा, बाकी तमाम पार्टियाँ दिखाई नहीं देती हैं? देखिए, आप जैसे सभी मीडिया को, बंधुओं को जो हमारे बहुजन समाज से खबर दिलाते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और आपका जहां तक सवाल है कि भारतीय संविधान के लिए तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं, हमें पता नहीं। हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिशा निर्देश देते हैं, हमारे गाइडलाइंस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश था कि भारतीय संविधान दिवस पे जिस तरह हम लोग 14 अप्रैल को त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह भारतीय संविधान को मनाना चाहिए। और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, सबका त्यौहार खुशीपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं सवाल पैदा होता रहता है संविधान को लेकर के, उसको बदलने की बात करते हैं लोग, उसमें छेड़छाड़ करने की बात करते हैं लोग। लेकिन इस पे आप लोग क्या विचार करते हैं, जो लोग ऐसा सवाल करते हैं और ऐसा छेड़ने की कोशिश करते हैं संविधान में? सबसे पहली बात, हम लोग संविधान को बदलने नहीं देंगे। और संविधान अगर बदला जाएगा तो बहुजन समाज का जो बाबा साहब का मिशन हमें अम्बेडकरवादी हैं और ये मनुवादियों को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन भारतीय संविधान को किसी तरह हर हाल में बदला नहीं जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हम लोग संविधान को मानते हैं, और जिस दिन संविधान को हम लोग मानना छोड़ देंगे उस दिन भीमा कोरेगांव का फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। अच्छा जी, संविधान को जिस दिन मानना छोड़ देंगे उस दिन भीमा कोरेगांव? जाहिर सी बात है, जब हमारा संविधान ही नहीं रहेगा, हमारा हक अधिकार नहीं रहेगा, तो हम गुलाम बनकर नहीं जीना चाहेंगे। अपने आप को स्वयं गोली मार लेंगे, लेकिन इस भारत के संविधान जब तक ये रहेगा तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। भारतीय संविधान को अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको वही हाल किया जाएगा जो पकड़ के किया जाता है। अच्छा, देखा गया सीजेआई गवाही के ऊपर जूता फेंका गया, जो संवैधानिक रूप में बैठ करके भारत के उच्च न्यायाधीश भी थे। अभी तो फिलहाल उनका रिटायरमेंट हो गया है। इसको लेकर के आप लोग क्या विचार करते हैं और क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें जो शासन सत्ता में बैठे हुए वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं तमाम। अभी कल आपने देखा कि वो लोग तमाम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं बस इशारों में मैं कहना चाहूँगा कि उनकी विचारधारा है बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने के लिए, और हमारी विचारधारा है भारतीय संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, अम्बेडकरवाद को जिंदा रखने की। यही विचारधारा की लड़ाई जो चल रही है भारत में, और इसके लिए हम लोग तन मन धन से तैयार हैं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग तमाम रूप से तैयारी में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में जिस दिन हमारी सरकार सत्ता आएगी, उस दिन मनुवादियों को छट्टी का दूर उड़ा देंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारतीय संविधान, जिसके आधार पर अपना भारत देश चलता है। क्या लगता है, इस संविधान को पकड़े हैं आप, इसको लेकर के, संविधान को लेकर के आपके मन में क्या विचार चलता है? संविधान को हाथ में पकड़ के लेके चलने से मन में हमारे ये आता है कि ये संविधान, ये हमको देखते हैं तो इसको बाबा साहब का याद आता है। और आज ये हम लोग रैली निकाले हैं, ये 26 नवंबर 2025 को, बाबा साहब के संविधान के दिवस के दिन। और बाकी चीज़ हम लोग ने शपथ ये भी लिया है कि आने वाले 2027 में आज संविधान के दिन शपथ बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद मुजफ्फरनगर में रैली कर रहे हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ छोटा सा कार्यक्रम किए हैं अपने विधानसभा में, और ये जो रैली किए हैं आज ये पूरे ज़िले में खबर जाएगी कि आज फरिंदा विधानसभा में क्या कहते हैं, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग संविधान दिवस के रैली का आयोजन किया। तो आप लोग मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आज़ाद का कद मजबूत करने के लिए क्यों नहीं गए?
वहाँ पे तमाम साथी गए हैं। आज 50 लाख की भीड़ यहाँ से इकट्ठा हुई होगी। 50 लाख की भीड़? 50 लाख की भीड़, ये तो अभी आज शाम तक को आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा कि कितने की भीड़ लगी है। 50 लाख से प्लस ही रहेंगे होंगे लोग वहाँ पे आज। जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, छेड़ने की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि हम उनकी अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। जो संविधान छीनने की बात करते हैं उनके शरीर से कफन छीन लेंगे। अच्छा, हाँ, इतना आप लोग संविधान को लेकर के मजबूत और रहते हैं और जकड़े रहते हैं। हाँ, ये हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी का देन है कि आज हम लोग यहाँ नीला गमछा गले में लपेट के चाहे जहाँ बैठ जाते हैं। ये दम हमारे चंद्रशेखर भैया से मिलता है, हमारे भारतीय संविधान से मिलता है। नीला गमछा चंद्रशेखर आज़ाद से आपको मिला है, चंद्रशेखर आज़ाद के दम पर मिला है। कभी कभी देखा जाता है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे ही लोग नीला गमछा देखते हैं उन पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। इसको लेकर के उनको क्या कहेंगे? टिप्पणी करने वाले तो कई लोग हैं। टिप्पणी तो वो तो बाबा साहब पे भी करते थे, लेकिन उनको हम खुले बात हमें बताना चाहते हैं, ऐरों की ना गैरों की, भीम आर्मी शेरों की। जब तक बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं तब तक संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। खाली आप ही लोग बाबा साहब के बच्चे हैं और लोग नहीं हैं? नहीं, सब हैं जो भारतीय संविधान को मानते, सब बाबा साहब के बच्चे हैं। और जो मिटाने की बात करते वो अपने दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि जब तक हम जैसे बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं तब तक भारतीय संविधान पे आँच नहीं आने देंगे, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। अच्छा, खाली आप ही लोग क्यों ठाने हैं संविधान बचाना है हमको, संविधान को पकड़े रहना है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग, ये कहावत है, काजी राम साहब ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन को चलाते नहीं है, जिंदा कौम मिशन को रुकने देते हैं। तो हम लोग जिंदा कौम हैं, बाबा साहब को मिशन को रुकने नहीं दिया जाएगा। अपनी आन बान शान जो कहा जाता है कि अपना घर द्वार और सब छोड़ देंगे, लेकिन बाबा साहब को मिशन नहीं रुकने दिया जाएगा। घर द्वार सब छोड़ देंगे, बाबा साहब का मिशन नहीं छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ देंगे भैया हम लोग। दारू पिए हैं आप बाबा साहब के नाम पर? यहाँ पर साथियों, क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रिका प्रसाद। ये कैसे आपके मन में विचार आ गया कि हम भी चलें संविधान के रैली में? क्यों विचार क्यों नहीं आएगा? जो हमारा अंग है, हमारा धर्म है कि हमें संविधान को बचाना ही है हर हालत में। गाना भी आप सुने हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये खाली अम्बेडकरवादियों ने ही केवल क्यों प्रण ले रखा है संविधान बचाने के लिए, और लोग क्या कर? अम्बेडकरवादी हम अकेले थोड़े हैं, बहुत लोग हैं। ये नहीं है कि खाली चमार इसमें, अदर जाति भी हैं। तो सबकी सहमति है कि हम संविधान को आँच नहीं आने देंगे, और कोई कितना भी कोशिश कर ले लेकिन संविधान को हिला नहीं सकता है। जो हिलाने आएगा वो हिल जाएगा। हाँ। अच्छा, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की रैली थी, इसमें आपको क्या विचार मिला? आप इसमें आकर के सम्मिलित हो गए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में? इसलिए कि हमारा जो चीफ है भैया चंद्रशेखर जी, वो बहुत मजबूत हैं और नियत के पक्के हैं, इसीलिए उनके ऊपर विश्वास है। अच्छा, क्या लगता है 2027 में क्या होगा? चंद्रशेखर ने तो आह्वान कर दिया कि हम सत्ता बनाएंगे 2027 में। अगर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया तो हम लोग उनके साथ तो कर दिया धन से हैं। ऐलान उन्होंने कर दिया। हाँ, तो हम लोग तन मन धन से हैं। आज मुजफ्फरनगर में उनकी रैली चल रही है, वहाँ पे भाषण दे रहे हैं वो। हाँ, मालूम बताए ना कि अभी आजाद जी, रणवीर साहब, कि वहाँ 50 लोगों की, 50 लाखों की भीड़ है। तो ये गलत नहीं है। शाम को न्यूज़ पे तो आपको मिल ही जाएगा। तो साथियों, ये थे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो तमाम रैलियों में, जुलूसों में आए हुए हैं, जो संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के तमाम बातें, तमाम विचारें अपनी रखी हैं। साथियों, आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।